तो शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमलावर भी हुई है। जयराम की पूरी कैबिनेट से इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हर जिले में ऐसे स्कूल हैं जहां पर जिनकी हालत बेहद ही खस्ता है। आप प्रदेशाध्यक्ष जो सुरजीत ठाकुर है उनकी तरफ से इस्तीफे की मांग की गई है। सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की गई और कहा यह जा रहा है कि सेल्फी विद अभियान के साथ ही जो स्कूलों की हालत खराब है उनकी पोल खुली है। हर मंत्री के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हर मंत्री के क्षेत्र में ही सरकारी स्कूलों की हालत बेहद ही दयनीय है। ये आरोप लगाया है सुरजीत ठाकुर ने, आपके नए प्रदेशाध्यक्ष, और एक बार फिर हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी यहां पर शिक्षा के मुद्दे पर नजर आई। कल अरविंद केजरीवाल का दौरा भी है, कुल्लू में ये दौरा होगा और लगातार जिस तरीके से शिक्षा के मुद्दे पर घेरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इससे पहले हमीरपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके बाद कुल्लू में, और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो शिक्षा के मुद्दे को ही ढाल बना रहे हैं और शिक्षा के मुद्दे पर ही सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार यहाँ पे ये क्लेम करती है कि हमने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उसके आधार पर देखिए आपकी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिसकी छतें चूर रही है, ग्राउंडों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कमरे की जो दीवारें हैं वो टूटी पड़ी है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो एक ही कमरे में 5-5 क्लासें चल रही है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिसके पूरे स्कूल के अंदर सिंगल टीचर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर जयराम जी की सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनके एरियाज के जो स्कूल थे वो मेन हमने आपको पीपीटी के माध्यम से आज बताए हैं कि जो मंत्री अपने क्षेत्र के स्कूल को सही नहीं कर सकता वो हिमाचल प्रदेश के लिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर गणेश दत्त बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। गणेश दत्त जी, बेहद स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। आपसे ये जानना चाहूंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार शिक्षा के मुद्दे पर हमला कर रही है और इसके साथ ही अब इस्तीफा मांगा है पूरी कैबिनेट का। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी एक सुरसुरी फैलाने में और एक झूठे आंकड़े देने में, झूठी बातें करने में काफी मशहूर है। उनको पहले अपने आंगन में, अपने एरिया में झांकना चाहिए। आज दिल्ली की जो स्थिति और वर्ल्ड लेवल पर एक जो सर्वे हुआ है वो दिल्ली की हालत 112 पर पहुंच गई। 142 देशों का सर्वे हुआ और उसमें सबसे ज्यादा दुर्दशा दिल्ली की बताई गई है। तो ये जो केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, उनको पहले अपने कहते हैं ना मंजे के नीचे सोटा डाल करके देखें जरा तो पता लगेगा। हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा है बहुत अच्छा है और पहले तो अपना केरल को बताया जाता था सबसे पहले टॉप पर जो है, अब केरल से भी आगे बढ़ गया हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये इस तरह की मतलब झूठी बातें फैला करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के स्तर से, शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा और एक अच्छा प्रदेश हुआ है और हिमाचल प्रदेश की सरकार शिक्षा के स्तर को और शिक्षा के क्षेत्र में भले ही आगे हो गणेश दत्त जी हिमाचल प्रदेश, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है जिस तरीके से उन्होंने सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की है उसमें कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद दयनीय है। खतरे के साए में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो मूलभूत ढांचा होता है स्कूलों का, उनको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और जहां पर नए बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं, नए कमरे भी बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में कुछ गौशाला के में कुछ ऐसी जगह स्कूल खोल दिए गए थे और चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार उन घोषणाओं के भी एक सम्मान करते हुए एक नया मूलभूत ढांचा जो है स्थापित कर रही है और इनको अपनी चिंता करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। जी, आप गणेश दत्त जी आप हमारे साथ बने रहिए। गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। गौरव शर्मा जी,
गणेश दत्त जी ये कह रहे हैं कि बेवजह मामले को क्यों तूल दे रहे हो आप? देखिए, हम बेवजह मामले को तूल नहीं दे रहे हैं। हमने एक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता पे सवाल उठाए हैं। और सेल्फी विद जो स्कूल हमारा कार्यक्रम हैशटैग था, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा हमने सिर्फ आइडेंटिफाई, हमारे पास ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो काबीना मंत्री हैं उनके हल्के के स्कूल हमने दर्शाए और आपके समक्ष हमने लाए। अगर हम देखिए, हम झूठ कह रहे हैं तो प्रैक्टिकलिटी है, जो जिस स्कूल की स्थिति, वस्तुस्थिति हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो स्कूल तो वही होगा, उससे तो जाके कोई भी जांचा परखा जा सकता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं था। अब इन्हें लग रहा है, नेचुरल सी बात है, बौखलाहट और ये चिंता इनकी बिल्कुल वाजिब है। वो वाजिब इसलिए है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे मुद्दे को लेके आ रही है जो स्वाभाविक है और इनको भी दिख रहा है कि ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो उसे सुधारने के लिए प्रयासरत है। वो ये उल्टा ये क्या कह रहे हैं कि इनको अपना देखना चाहिए, ये खुद नहीं है। भाई, जिस लिटरेसी की ये बात कर रहे हैं वो शिक्षा है, हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसकी अच्छे अव्वल दर्जे की बात कर रहे हैं। गौरव शर्मा जी, गणेश दत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी कह रहे हैं कि पहले गौशालाओं में स्कूल चलते थे, अब हम नए स्कूल बना रहे हैं, तो आप क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं? देखिए, वास्तविक स्थिति ये है, पहले कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसलिए मौका दिया कि कुछ बदलाव लाएंगे। अब निरंकुश सरकार है, पूछने वाला कोई नहीं है। गौशाला में जो स्कूल चल रहे थे, मैंने आपको अभी कई तस्वीरें में आपके साथ साझा करूंगा, वो तथ्य स्थिति है। 5-5 बच्चों के लिए हर कहीं इन्होंने स्कूल ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहाँ, केवल मात्र टीचर की एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है लोकल लेवल पे नेताओं के बोलने के ऊपर। और वहाँ पे बच्चों का इतना बुरा हाल है, गौशाला से भी बदतर हाल है। इस प्रकार का माहौल बच्चे को वहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश की आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरीके से आगे जाएगी? केवल मात्र शिक्षा देगी। गणेश दत्त जी, गौरव शर्मा जी कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो स्कूलों की हालत गौशालाओं से भी बदतर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लिया आम आदमी पार्टी कोई एक स्कूल को लेकर के अगर सारे प्रदेश का जो है आंकलन करेगी तो ये बहुत बड़ा एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि शिक्षा के स्तर को, शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जयराम ठाकुर जी की सरकार बिल्कुल प्रयासरत है और उसमें सफल भी हुई है और आगे सफल भी हो रही है। जहां जहां यदि कोई कमियां बेशी होगी अगर तो उसको हम पूरा करेंगे। और चूंकि हमारी सरकार अभी काम कर रही है, आने वाली सरकार भी हमारी होगी, तो जहां जहां भी कमियां है तो उसको पूरा किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक बार में समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए इनको बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि हिमाचल में शिक्षा का स्तर गिर गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड डाउन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत शिक्षित प्रदेशों में गिना जाता है और यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और यहाँ का जो एक गुणवत्ता है वो देश में लगभग नंबर 1 पर चल रही है। तो इस तरह से अनावश्यक बयान दे करके इस तरह से एक सनसनी फैलाने का प्रयास और झूठे आंकड़े नहीं देने चाहिए। जी, गणेश दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो गणेश दत्त की तरफ से ये कहा गया है कि बेवजह तूल देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, जिन स्कूलों की हालत खस्ता है उनके सुधार की कोशिशें लगातार जारी है। चंडीगढ़ में गुरुवार शाम हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। शिमला से दूर चंडीगढ़ पहुंचकर हिमाचल के नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन किया। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर भी यहां पर रणनीति बनाई गई। तो शिमला से दूर पहुंचकर सिटी ब्यूटीफुल में आकर हिमाचल के नेता यहां पर मंथन करते हुए नजर आए। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनावों को लेकर मंथन किया गया और इसके साथ ही इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। तो एक के बाद एक बैठकें थी। हिमाचल भवन में ये बैठक हुई है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही विधायकों की तरफ से हस्ताक्षर भी किए गए। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम राष्ट्रपति नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं जो इस तरीके से एक बार फिर से ट्राइबल जाति से किसी महिला को उम्मीदवार बनाया गया है।
हिमाचल प्रदेश के विधायकों के लिए हमने यही स्थान तय किया था कि हम यहीं चंडीगढ़ में ही बैठक करेंगे और हरियाणा वाले सभी विधायक भी यहीं पर ही आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो फॉर्म वगैरह जो भरना था, सिग्नेचर होने थे एमएलएस की ओर से, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। और हमें इस बात की खुशी है कि इस बार हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाते जो है एक महिला और महिला के साथ साथ में ट्राइबल से ये प्रतिनिधित्व मिला है। ये स्वाभाविक रूप से भारत के इतिहास में एक नई पहल है उस दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, और साथ साथ में और बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया से इस तरह का प्रतिनिधित्व देना, तो ये एक बहुत अहम फैसला हमारी केंद्र सरकार का रहा है, हमारी पार्टी का रहा है। के साथ चर्चा भी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जितने विनर थे वो गठबंधन के साथ जुड़ के आगे चले। राष्ट्रपति के चुनाव में धारा अभी चर्चा हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करें। तो ताबड़तोड़ बैठकें चंडीगढ़ में हुई। हिमाचल भाजपा के नेताओं की ये बैठक थी। इसके साथ ही हरियाणा भाजपा के नेता भी यहाँ पर नजर आए। सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव पर चर्चा की। बात अगली